नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विचारों के मंथन में, जहां हम करते हैं विचारों के मंथन और खोजते हैं जीवन की सच्चाई, जीवन की गहराई। दोस्तों, यह चैनल आपको केवल प्रेरित करने के लिए नहीं बनाया गया है। यह चैनल आपको विचारों की गहराई में ले जाने आया है, जहां आप अपने व्यवहार, आदतों और समाज के चक्र को समझेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हमें क्यों हम अपने से कमज़ोर पर कठोर और मजबूत के सामने नरम पड़ जाते हैं, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि कोई व्यक्ति अपने कर्मचारियों, स्टाफ, बच्चों या कमज़ोर लोगों के सामने बहुत कठोर होता है, लेकिन वही व्यक्ति अपने बॉस, वरिष्ठ या ताकतवर लोगों के सामने हमेशा नरम और विनम्र दिखाई देता है? क्या यह सिर्फ एक शिष्टाचार है, या इसके पीछे कुछ और मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण है, या फिर कोई हमारा डबल पर्सनालिटी बिहेवियर होता है कि हम कमज़ोर के सामने अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं और जो ताकतवर होता है उसके सामने हम डाउन हो जाते हैं? तो क्या ये बात है? इन सारे एस्पेक्ट को जानने के लिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, समस्या यह है कि इंसान सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दबाव के तहत व्यवहार करता है, जहाँ कमज़ोर पर कठोरता दिखाना अक्सर उसकी सामर्थ्य और नियंत्रण की अनुभूति उसे देता है, और मजबूत या उच्च पद वाले लोगों के सामने नरम रहता है उसका सुरक्षा, संवेदनशीलता और स्वार्थ दिखाता है। दोस्तों, हमारे मन में या अनजाने में बैठ जाता है कि जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है उसके सामने विनम्र रहो, उसके सामने ज़्यादा ऊंची आवाज़ में ना बोलो और उसके सामने हाँ जी करके ही बोलो, और जो हमारे अधीन है उस पर शक्ति दिखाओ। यही वजह है कि हम कमज़ोर और मजबूत के बीच व्यवहार का भेद दिखाते हैं, क्योंकि अगर हम मजबूत व्यक्ति, स्ट्रॉन्ग व्यक्ति के आगे अपनी ईगो दिखाएंगे तो हो सकता है कि उससे हमें हार्म भी पहुंचे। इसलिए हमारा सिस्टम इंडिविजुअल डिफेंसिव होके उसके सामने यस मैन बन के रह जाता है। आइए दोस्तों, इस बात को एक रमेश और उसके व्यवहार से समझते हैं। दोस्तों, रमेश एक कार्यालय में टीम लीडर का काम करता था। अपने जूनियर कर्मचारियों के साथ वो बहुत कठोर था। काम की हर छोटी गलती पर डांटना, आदेश देना और कभी कभी अपमानित भी कर देता था। लेकिन जब वही रमेश अपने मैनेजर या वरिष्ठ अधिकारियों के सामने जाता था तो वह हमेशा नरम, शालीन और विनम्र दिखाई देता था। एक दिन उसने महसूस किया कि यह व्यवहार उसे भी असंतोष और मानसिक बोझ दे रहा है। उसने धीरे धीरे अपना दृष्टिकोण को बदलना शुरू किया, जूनियर के साथ सहयोगी और मार्गदर्शक बनने की कोशिश की, और वरिष्ठों के सामने भी आत्मविश्वास के साथ विनम्रता और सम्मान का संतुलन बनाए रखा। तो इस तरह से उसने अपनी बिहेवियर से सीखा और अपने पर्सनैलिटी को बैलेंस करने की कोशिश की, ताकि ना किसी छोटे को नुकसान हो, ना बड़े को नुकसान हो। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक सच्चाई इस टॉपिक के बारे में क्या है। सबसे पहले दोस्तों, हम जो स्प्लिट बिहेवियर शो करते हैं तो उसका कारण पहला हो सकता है सामाजिक डर। दोस्तों, हम ताकतवर लोगों के सामने विनम्र रहते हैं क्योंकि हमें उनके निर्णय, प्रतिक्रिया या शक्ति से डर लगता है कि कहीं वो हमारे फ्यूचर में हमारे लिए खतरा ना हो या उससे हमें कोई नुकसान ना हो। इसलिए सामाजिक डर की वजह से हम ऐसा डुअल बिहेवियर करते हैं। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक स्तर पर हो सकता है असुरक्षा, नियंत्रण का डर। कमज़ोर लोगों के सामने कठोर होना हमें शक्ति का आभास देता है। उससे क्या होता है, हम ऐसा लगता है कि हम पावरफुल हैं और हमारे अंडर लोग काम करते हैं या हमारे अंडर लोग हैं, तो एक वो अनुभव, शक्ति का आभास होता है। तीसरा मनोवैज्ञानिक सच्चाई है समाज और आदत। दोस्तों, यह व्यवहार धीरे धीरे आदत बन जाता है और व्यक्ति को यह महसूस ही नहीं होता कि वह दोहरे मानकों का पालन कर रहा है। इसलिए एक आदत सी बन जाती है कि जब कोई कमज़ोर आए तो उसको गुस्सा दिखाना, और जब कोई स्ट्रॉन्ग व्यक्ति आए तो एकदम से उसके डाउन हो जाना। तो ये एक स्प्लिट पर्सनैलिटी बन जाती है। ज़्यादातर लोग इस बिहेवियर से ग्रसित होते हैं और उससे वो पीड़ित होते हैं, जो उनके पारिवारिक और सोशल लाइफ को भी अफेक्ट करता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं समाधान और आत्मबोध। इस समस्या कैसे हम समाधान करें और कैसे अपने आप को रियलाइज़ करें कि हम जो भी बिहेवियर कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अब ये जानते हैं। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि हम सभी लोग बुरे हैं, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि सच्ची ताकत और समझदारी संतुलन में होती है, जहां हम किसी भी स्थिति में सम्मान, न्याय और सहानुभूति बनाए रख सकते हैं। 2026 में दोस्तों, असली बदलाव तभी संभव है जब हम अपने डर और सुरक्षा को पहचानेंगे और अपने व्यवहार
में समानता और नैतिक साहस लाएंगे। दोस्तों खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं अपने व्यवहार में केवल स्थिति के अनुसार कठोर या नरम होता हूँ, या किसी व्यक्ति को देख के कठोर या नरम का बिहेवियर अपनाता हूँ, या मैं अपनी समझ और न्याय के अनुसार प्रतिक्रिया देता हूँ। क्योंकि दोस्तों जो अपने डर और ताकत का संतुलन बनाना सीख लेता है वही असली मजबूत इंसान बनता है। तो इसलिए दोस्तों कभी भी किसी कमज़ोर के प्रति गुस्सा ना दिखाएं, उसकी उल्टी मदद करें। और अगर कोई कैपेबल फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग व्यक्ति आपके सामने आ रहा है तो उसको उस तरह का बिहेवियर की शायद फाइनेंशियली कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी तो उसका काम चल जाएगा, लेकिन वही हेल्प आप किसी गरीब व्यक्ति की करेंगे, कमज़ोर की करेंगे, तो आपको आशीर्वाद देगा और उसकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आज आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विचारों का मंथन को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, विचार और परिवर्तन पैदा होते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों कि आप अपने जीवन में कमज़ोर और स्ट्रॉन्ग व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति के प्रति कैसा बिहेवियर करते हैं। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।